Hello students, today we'll learn about metal and non-metals. Beta, you know what is metal and non-metals and their physical properties. We have already learned about what is metal and non-metals and their physical property in our previous video. So beta, you don't know what is metal and non-metal, so please you have to learn from my previous video, metal and non-metals part 1, and here metal and non-metals part 2. Okay, so beta, metal and non-metals different from each other in their physical property, and today we learn about their chemical properties. ठीक है, okay. Chemical properties of metal and non-metals and reaction with oxygen and water. So beta, you can see here metals. Metal is hard, lustrous, malleable, good conductors and sonorous. Non-metals are softer, fragile, poor conductor and not sonorous. ठीक है. We also learn about their physical property. Please you have to see very well in our previous video. Okay. अब बेटा यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आयरन दिख रहा है. ठीक है, आयरन मतलब समझते हो लोहा. अगर मुझे आप बताओ, लोहे को अगर आप बाहर बहुत दिनों तक के रख देते हो तो उसमें क्या पड़ता है? एयर पड़ता है, वाटर. तो वो रिएक्शन करके उसमें क्या बन जाता है? वो धीरे धीरे देखो वो ख़राब होने लगता है. ख़राब होने वाला लगता है मतलब क्या हो जाता है? वो जंग लग जाता है ना. तो मैं देखती हूँ तो ये जो क्या हो जाता है, ये जंग लगना क्या हो जाता है? देखो, लोहा मतलब क्या होता है? आयरन होता है. और जब आयरन किससे रिएक्शन करता है? वाटर से कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये आयरन का तो ये जंग लगना ही क्या हो जाता है? इसका आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होता है. ठीक है, आयरन क्या करता है? जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बना ले देता है, जिसके कारण ही वही क्या हो जाता है? जंग लग जाता है. और मैं आपको बताती हूँ बेटा, जैसे अगर हम क्या होता है, यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा है कोल है. ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे ये क्या होता है? कोयला, कोल है. ठीक है, कोल को यदि मैं क्या कर देती हूँ? बर्न करती हूँ. तो बर्निंग मतलब क्या हो जाता है? ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? कोल मतलब ये क्या हो जाता है? कार्बन हो जाता है. तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो ये क्या बना लेता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है. और उसके बाद मैंने आपको अपने अभी पहले बताया था कि आयरन भी क्या करता है? जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है तो आयरन का क्या करता है? ऑक्साइड फॉर्म बना देता है. यहाँ पे ये कोल है, कार्बन है. कार्बन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है. अब यहाँ पे देखना ये क्या हो जाती है? मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नेट की क्या है? ये एक रिबन है जिसको मैं बर्न करती हूँ तो ये भी क्या करता है? ये ऑक्साइड फॉर्म कर देता है. ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इसे रिएक्ट करके ये क्या बना लिया? इसका ऑक्साइड फॉर्म कर दिया. तो हम देखते हैं व्हेन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑक्साइड इन प्रोड्यूस. ठीक है, किसी भी मेटल है, नॉन मेटल का यदि हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या कर देता है बेटा? ऑक्साइड फॉर्म ही बनाता है. ओके, ऑक्साइड फॉर्म ही करता है. दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इवन एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. ओके, तो ये क्या बना लेता है? उसका ऑक्साइड फॉर्म ही बनाता है. उसके बाद हम देखते हैं बेटा कि ये ऑक्साइड फॉर्म बनाता है. लेकिन देखो, मेटल भी ऑक्साइड बना लिया, नॉन मेटल भी ऑक्साइड बना लिया, लेकिन दोनों में क्या होता है? कुछ डिफरेंसेस होते हैं दोनों में. क्योंकि देखो आपको पता है मेटल और नॉन मेटल में क्या होता है? डिफरेंस फॉर्म तो होता ही है ना. अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया? मेटल का ऑक्साइड ले लिया है. ओके, अब देखो मेटल का ऑक्साइड का इसका नेचर देखते हैं कैसा होता है. तो इसको मैंने क्या किया है? थोड़ा
ये ले लिया है मैंने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। तो बेसिक नेचर कैसा होता है, इसको बेस हम बेटा आपको पता है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है एसिड बेस सब्सटेंस, उसको आप देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जब बता रहा है कि बेसिक नेचर में, तो बेसिक नेचर कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगी, ये जो लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, यदि मैं उसको मेटलिक ऑक्साइड में डीप कर देती हूँ तो जो रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब मेटलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो हम लोग जैसे देखेंगे हमारा मेटल क्या होता है, जैसे जो भी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, these are high reactive metals, okay, they react with the oxygen present in the air, so that materials react with oxygen to form metallic oxides which are basic in nature. Clear beta, basic in nature. So we can see here, मैंने आपको बताया था जो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, ठीक है, उसको यदि मैं बर्न करती हूँ तो वह ऑक्साइड फॉर्म करता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। फिर ये देखो ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम का एक मुझे ये पाउडर जैसा मिल रहा है, ठीक है, एक वाइट पाउडर मिल रहा है, ठीक है। यदि आप क्या करोगे, इसको बर्न करोगे, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को, तो वो बर्न होगा। फिर उसके बाद ब्राइट कलर का वाइट ये क्या हो जाता है, लाइट ऐसा पाउडर मिलता है हमको। तो इसको मैं क्या करूँगी, यदि मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाती हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है, और ये जो वाइट पाउडर मिलता है ये क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखो फिर मुझे चेक करना है, इसमें मैं क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं वाटर ऐड कर दूँगी, ओके। ये पाउडर मिलता है, इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा वाटर ऐड करूँगी। यदि मैं फिर इसमें रेड कलर का लिटमस पेपर यदि मैं डालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये जो मेटलिक ऑक्साइड है इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखो मैंने मेटलिक ऑक्साइड में बता दिया है कि जो होता है उसमें मेटल्स में क्या हो जाते हैं, उसका नेचर क्या हो जाता है, बेसिक होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र को मैं बर्न करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको बर्न करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं उसको ग्लास से पूरा ये कवर अप कर देती हूँ। कवर करने के बाद इसका जो गैस है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। और सल्फ़र को जब मैं बर्न करूँगी, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्ट करवाती हूँ तो ये क्या बनाता है, सल्फ़र ऑक्साइड गैस बनाता है, जिसको मैंने क्या कर लिया, पूरे तरह से कम्प्लीटली क्या कर लिया, मैंने कवर कर लिया है। उसके बाद कवर करने के बाद मैं देखती हूँ, देखो ये सल्फ़र है प्लस ऑक्सीजन SO2 सल्फ़र ऑक्साइड बना लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा ओपन करके इसमें वाटर डालती हूँ, और वाटर डालने के बाद फिर मैं इसको क्या कर देती हूँ, कम्प्लीटली तरह से पूरा पैक कर देती हूँ, जिसके कारण जो इसका वेपर होता है वो क्या हो जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा वेपर है वो क्या हो जाता है, उसका बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मैंने वो ऐड करने के बाद मैं देखती हूँ, फिर उसके बाद जो मैं उसको मैं एक बाउल में लेके मैं इसमें क्या कर देती हूँ बेटा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर ऐड करती हूँ। तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो रहा है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, ये सल्फर ऑक्साइड में हमारा एसिड प्रेजेंट है, दैट्स क्लियर। इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। मतलब ये बता रहा है नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटलिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर, ओके, and that metals react with oxygen to form metallic oxide which are basic in nature, and that non-metals can react with oxygen to form non-metallic oxide which are acidic in nature, okay.
उसके बाद देख लीजिए बेटा, मैंने ये बताया सल्फ़र ऑक्साइड है। जब सल्फ़र ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करवाता है तो ये क्या मिलता है, H2SO3। H2SO3 को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। आपको पता चल गया बेटा कि जो भी मेटल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे उसका नेचर बेसिक होता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो वो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा और उसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। मैनी मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर बट नॉन मेटल्स जनरली नोन। ओके, अब हम देखेंगे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का वाटर से रिएक्शन कराने पे क्या होता है। जैसे देखो क्या होता है, सोडियम को यदि मैं वाटर से रिएक्शन करवाती हूँ, आप देखोगे वो सोडियम ईजिली रिएक्ट कर लेता है। सोडियम एयर वाटर से ऐसा रिएक्ट करता है, इसलिए हमेशा उसको क्या कर देते हैं हम लोग, जो मिट्टी का तेल रहता है उसमें हमेशा डाल के रखते हैं। यदि बाहर करोगे ना तो सीधा फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। वो बाहर रख दोगे एकदम धुआं निकलेगा उससे और वो जल जाएगा, सीधा फूट जाता है, ठीक है। बट देखो ये सोडियम में तो ये ऐसे बता दिया, वो तुरंत रिएक्ट कर लेता है। बट आयरन हमारा क्या होता है, मेटल होता है। तो आयरन में क्या होता है, देखो वो रिएक्ट करता है वाटर या फिर एयर से, लेकिन उतना स्पीडली रिएक्ट नहीं करता है, उसको टाइम लगता है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। बट तो सोडियम तो ऐसा है कि तुरंत वो क्या हो जाता है, जल जाता है या फूट जाता है, वो क्या हो जाता है। बट आयरन ऐसा नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है बट धीरे धीरे लगती है। जैसे उसमें वाटर के कारण उसमें जंग लगता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है उसमें। अब जैसे देखो फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस भी क्या हो जाता है, यदि एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है और उसमें एकदम धुआं निकलता है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं बेटा, यू हैव टू रिमेंबर, देखो ऑन बर्निंग, यदि मेटल को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन से हम लोग जलाते हैं तो क्या बना लेता है, मेटलिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसका नेचर क्या हो जाता है, बेसिक होता है। जो नॉन मेटल है उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बना लेता है और उसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक होता है। ओके, और जो कुछ मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्शन के मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस है। और कुछ नॉन मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel. So you have to learn very well and get full marks in your exam. So please better learn and wait for my next video, metal and non metals part 3.